ये कुछ दिन पहले पार्लियामेंट में एक साहब फरमा रहे थे कि सारे मजहब बराबर हैं। तो ये उनकी गलतफहमी है और उनको कुछ पता नहीं है। गुजारिश ये है कि इस्लाम दुनिया का बेहतरीन मजहब है और मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम इज द फाइनेस्ट मैन ऑन अर्थ। इस्लाम मुकम्मल सिविलाइजेशन देता है, सेल्फलेसनेस सिखाता है, सब्र शुक्र की बात करता है, ख्वाहिशात को कम करने की बात करता है और इंसान को बड़ा आदमी बनाता है और कलेक्टिविज्म की तरफ लेके जाता है। इंडिविजुअलिज्म को कलेक्टिविज्म के ताबे रखता है। दुनिया में क्या हो रहा है? इंडिविजुअलिज्म आगे है, जात आगे है और दूसरे लोग पीछे हैं। इस्लाम दूसरे लोगों को आगे रखने की बात करता है और अपने आप को पीछे रखने की बात करता है। और वो मुकम्मल आदमी का कॉन्सेप्ट ये देता है कि सब्र शुक्र करने वालों के लिए निशानियां हैं और ये लाइक हुनरमंद लोगों की दुनिया है। आप लाइक हो, हुनरमंद हो, आप लोगों के लिए बेहतरी का काम करें, आप उसके बदले में जो अर्निंग्स करें, आप पर अपनी ज़रूरियात जितनी है उस पर पूरा करें, तय्युश लाइफ ना गुजारें। ख्वाहिशात को बिला वजह पालने की इजाज़त इस्लाम नहीं देता। सरमायादाराना जो मज़हब है उसमें तो कहते हैं ख्वाहिशात पालो। तो इंसान की तरबियत इस्लाम सब्र व शुक्र पर करता है और उसको बताता है कि तू कौन है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि इंसान क्या है। इंसान को अल्लाह ताला ने खनकती मिट्टी से पैदा किया, खनकते गारे की मिट्टी से पैदा किया और उसमें अपनी रूह में से कुछ फूंक दिया। अब आप इंसान लगाए, इंसान है क्या? तो इंसान का काम क्या है? ये अशरफ उस वक्त होता है जब इसका अंग अंग मलंग हो जाता है। इसको अपने अंग अंग के बारे में पता चल जाता है कि मेरे अंदर क्या है, मेरे अंदर कितनी फैकल्टीज हैं और मेरा इंसानों के साथ रिलेशनशिप क्या है। असल खेल इंसानों के साथ रिलेशनशिप ही है। यहीं पर इम्तिहान है, यहीं पे सब्र व शुक्र है, यहीं पर सारी बातें हैं। कुछ लोग इंसानों के साथ डील करके उनके दुश्मन हो जाते हैं, कुछ लोग खामोश हो जाते हैं और कुछ लोग खामोशी से इंसानों की बेहतरी का काम करते हैं। तो बड़े लोग कौन हैं? सच पे रहते हैं और फिर वो बड़े हो जाते हैं। तो सच इंसान को बड़ा बनाता है, मालो दौलत इंसान को बड़ा नहीं बनाता। लेकिन हाँ, मालो दौलत की जद्दोजहद करना भी बड़ा ज़रूरी है। गरीब नहीं होना चाहिए बंदे को, मेहनत करनी चाहिए। ये गरीबी किसी खास वजह से आती है, आपके अंदर कोई खास चीज़ें मौजूद है जिसकी वजह से गुर्बत आपको चिमट सकती है। और अमीर होने के लिए भी कुछ क्वालिटीज़ की ज़रूरत है, अगर वो हैं तो फिर आप अमीर भी हो सकते हैं। तो इस्लाम एक अमीर आदमी पैदा करता है जिसका पैसा बहुत होता है लेकिन उसका दिल पैसे में नहीं होता। तो सरमायादाराना जो मज़हब है वो पैसा बहुत हो और दिल भी पैसे में हो, इस पे चलाता है। तो ये हमारे पार्लियामेंट में एक साहब ने कहा कि सारे मज़हब बराबर हैं। तो कैसे सारे मज़हब बराबर हैं? इस्लाम ऐसे इंसान की तरबियत करता है जिसके पास बहुत पैसा हो लेकिन उसका दिल पैसे में ना हो और वो भलाई करने वाला हो, सबका भला, सबकी खैर। तो मैं इस्लाम को दुनिया का बेहतरीन मज़हब मानता हूँ और कोई मज़हब इसके हरगिज़ बराबर रहा है। हाँ, जितने पैगंबर रसूल आए हैं वो सब जो भी मज़हब लाए हैं वो इस्लाम ही था और इस्लाम मुकम्मल जाके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हुआ है। तो अल्टीमेट सिविलाइजेशन ऑन अर्थ इस्लाम है। तो ये साहब कैसे कह रहे हैं कि जनाब इस्लाम जो है वो सबके बराबर है? कैसे हो सकता है ही नहीं।
तो कुरान मजीद किसको समझ आना है? जो सब्र व शुक्र पहले करेगा। कंडीशन प्रेसिडेंट टू अंडरस्टैंड राइट अंडरस्टैंडिंग ऑफ कुरान इज सब्र व शुक्र। तो सब्र व शुक्र करने के लिए हलाल कमाना पड़ेगा और सब्र करना पड़ेगा और आजमाइशों से गुजरना पड़ेगा। और जब आप आजमाइशों से गुजरेंगे तो अल्लाह ताला दो आपको चीज़ें देते हैं, कहते हैं कि मैं इल्म और हुक्म की कुव्वत दे देता हूँ। तीसरा हाथ सच्चे बंदे के साथ चलना शुरू हो जाता है। इंसान की लाइफ बड़ी अनसर्टन है। अनसर्टन इसलिए कि वो इस प्लैनेट का नहीं है, इसको वहां से फेंका गया नीचे, और यहां आके आप देख लें कि हर वक्त अनसर्टेनिटी रहती है। वो अनसर्टेनिटी इसलिए है कि ये जगह उसकी नहीं है, यहां वो इम्तिहान के लिए भेजा गया है। तो पानी का बुलबुला है हम, लेकिन जब सब्र व शुक्र करेंगे, इल्म हासिल करेंगे, काबिल होंगे, पैसा बहुत कमाएंगे लेकिन पैसे में दिल नहीं होगा, ख्वाहिशें महदूद होंगी, तो फना से बका का सफ़र इंसान इख्तियार कर सकता है। ये कुलिया है। तो सब्र व शुक्र इज द कंडीशन प्रेसिडेंट टू फाइंड द राइट पैथ। लोग कहते हैं जी इर्द गिर्द इन्वायरमेंट ऐसा है कि करप्शन नहीं करेंगे तो गुजारा नहीं होगा। तो भाई फिर सब्र व शुक्र तो ना होगा। तो कुरान मजीद, फुरकान हमीद और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीस बी अपॉन हिम सब्र व शुक्र की बात करते हैं, इल्म की बात करते हैं। तो मैं इस्लाम को दुनिया का आखिरी मज़हब मानता हूँ जज्बाती और अकली तौर पर, और कोई मज़हब इसके हरगिज़ बराबर नहीं। अलबत्ता मैं दूसरे मज़हबों का एहतराम ज़रूर करता हूँ, क्योंकि वो भी सिविलाइजेशन का हिस्सा हैं, और मजहबी आज़ादी का लंबरदार हूँ। पाकिस्तान में अक़लियतों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल रहनी चाहिए। किसी किस्म की पाबंदियाँ मंदिर बनाने पे, चर्च बनाने पे नहीं होनी चाहिए। जो मजहबी राइट्स हैं वो अवेलेबल होने चाहिए। एंड आई कंडेम कि पार्लियामेंट में ये बात की गई कि तमाम मज़ाहिब बराबर हैं। थैंक यू वेरी मच।